हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल प्रियंका धारीवाल में। सो गाइज, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए अपनी शादी की सेकंड पार्ट लेके आई हूँ। गाइज, वैसे तो ये पार्ट मुझे पहले डालना था, लेकिन उस टाइम पे मेरे पास ये फुटेज थी नहीं, ये क्लिप थी नहीं मेरे पास। मैंने फेरों से स्टार्ट कर दी, लेकिन अभी जब मेरे पास ये क्लिप आई है तो मैं चाहती हूँ आप लोगों को स्टार्टिंग से जो है दिखाऊं और आप लोगों के साथ शेयर करूं। गाइज, ये मेरे गांव में बारात आती है, बारात आने के बाद की क्लिप है। और आज मैं आप लोगों को वरमाला, विदाई और यहाँ तक कि मेरे ससुराल में आगे जो रस्म रिवाज हुए थे वो सब आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, आप लोगों को दिखाऊंगी। तो गाइज, प्लीज पूरी वीडियो में बने रहिएगा, पूरी वीडियो को लास्ट तक वॉच करना। सो गाइज, अभी बारात जो है आ चुकी है। और गाइज, मैं ना थोड़ा कुछ आप लोगों के साथ बोल के बता के शेयर करती रहूँगी, क्योंकि बहुत सी जगह ना अलग अलग रिवाज होती है। तो अगर वीडियो में देख के समझ ना आएगा तो थोड़ा कुछ मैं बता दूंगी। तो गाइज, अभी दरवाजे पे बारात आ गई है और ये चाची ताई ये सब वेट कर रही है बारातियों का और दूल्हे का। तो अभी जो है मम्मी तिलक करेंगे, उसके बाद जो है दरवाजे पे दूल्हा आएगा। उसके बाद फिर ममता दी और सोनी दी जो है आरता और आरती और जो बोलते हैं ना नीम चढ़ाई वो करेंगे। तो गाइज, ये पर्पल साड़ी में मेरी बड़ी दी ममता है और उधर येलो साड़ी में जो है सोनी दी है, जो कि नीम चढ़ाई कर रही है। तो बहुत सी बहनें कह रही थी कि ममता सोनी को दिखाओ, आप लोग देख लो, ये ममता दी है और ये सोनी दी है। तो गाइज, ये रस्म होने के बाद अभी जो है वरमाला के लिए मुझे बुलाया जाता है और अभी जो है वरमाला हो रही है। तो गाइज, वरमाला के बाद अभी जो है फेरे हो रहे हैं। और गाइज, मैंने फेरों की क्लिप ना छोटी छोटी डाली है, क्योंकि पिछले पार्ट में मैंने फेरों की वीडियो डाली थी। तो आप लोग अगर दोबारा से मैं वही सब डालूंगी तो आप लोग बोर हो जाओगे। सो गाइज, अभी फेरे हो गए हैं, उसके बाद जो है थापे वापे लगे थे। और ये जो है चाची ताई बहनें जो भी हैं आशीर्वाद के, तो आशीर्वाद ही लगा लो, आशीर्वाद देती हैं, तिलक करती हैं। और गाइज, उसके बाद अब घड़ी आ गई है विदाई की, जो कि एक बेटी के लिए तो है ही, साथ में उसके माँ बाप सबके लिए, उसके मायके मतलब लड़की के मायके वालों के लिए बहुत ही नाजुक पल होता है, जो कि एक लड़की कभी नहीं भूल सकती। चाहे बेटी कितने सुख में या सुखी ससुराल में क्यों ना हो, लेकिन फिर भी जब भी वो अपनी शादी की विदाई की जो पल देखती है ना, विदाई की वीडियो, तो उसमें ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कोई बेटी अपनी आंख से आंसू ना छलकाए। तो अभी जो है विदाई है और ये सोनी दी है जो मुझे गाड़ी तक छोड़ने आई है और रो रही है, मम्मी है। तो गाइस, माँ बाप बेटी को पालते हैं, बड़ा करते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं और ये सोच के शादी करते हैं उसकी कि हमारी बेटी ना सुख में जाएगी, सुखी संसार में लेगा उसको, ये सब सोच के शादी करते हैं। लेकिन कई बार ऐसे घटिया लोग मिल जाते हैं ना कि लड़की के साथ साथ उसकी माँ बाप सबके अरमानों पर पानी फेर देते हैं। और गाइस, अभी ये जो क्लिप है ये मेरे ससुराल की है, आप लोग भी देख लो मेरी ससुराल। ये मेरी ससुराल में दूसरा दिन है और कंगना अंगूठी जो कुछ भी रस्में हैं वो सब मैं आज आप लोग के साथ शेयर करूंगी। तो गाइज, अभी यहाँ पे कंगना खुलाई हो रही है, मतलब एक धागा होता है जो शादी से पहले मायके में बनता है और वो ससुराल में खुलवाया जाता है और एक हाथ से इसे खोलना पड़ता है।
और गाइस अभी जो है अंगूठी की रस्म की जा रही है, जो कि नेक में जेठानी मतलब हस्बैंड की जो है भाभी करवाती है। और गाइस कहते हैं कि ये जो अंगूठी की रस्म होती है, इसमें जिसके पास अंगूठी होगी वो जीत जाएगा, और जो जीतता है उसी के घर में चलती है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, ये सब ऐसे ही बना रखी है, ऐसा कुछ नहीं होता। और गाइज अभी जो है अंगूठी को मुट्ठी के अंदर रख के उसको इतना टाइट करना होता है, और हस्बैंड को खोलना होता है एक हाथ से। तो गाइज ये, और चाहे मैंने कुछ किया या ना किया, लेकिन मैंने मुट्ठी को इतना टाइट बंद कर लिया था कि इससे ना ओपन नहीं हो रही थी। तो गाइज उस टाइम मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि मुझे उस टाइम इसके स्वभाव का पता नहीं था, नेचर का। लेकिन अभी मैं सोच सकती हूँ उस टाइम इसे कितना गुस्सा आ रहा होगा। अभी जो मैंने इसकी 10 साल में सनक देखी है ना, सनकी की, उस हिसाब से अब मैं अंदाजा लगा सकती हूँ कि वो पल था जो सब थे, पता नहीं कैसे इसने उस टाइम पे अपने आप पर काबू किया होगा। लेकिन जिस हिसाब से मैं जानती हूँ ना इसको, जैसे सनक चढ़ती है ऐसे मामले में, तो मुझे अब मैं सोचती हूँ कि ये उस टाइम पे भी मार सकता था, कुछ नहीं पता इस सनकी का। आप लोग देखो कैसे इसके मतलब गुस्सा तो आया था इसको, मैंने मुट्ठी ओपन नहीं की तो बस उस टाइम पे मैं समझी नहीं, पर आज सोच सकती हूँ इस बात को। ऊपर ये सजी है ये बड़ी पल्ला अरे पैसे दे दे लाडू, पैसे ले ले, पैसे दे लाडू लाडू तो दे रे भरे सामने आ खोल के हो जाओ साथ में, और आप इधर आ जाओ, एक इधर आओ, और गर्दन ऊपर सामने, इधर देख। तो गाइज आप लोग जो इन लोगों को देख रहे हो ना, ये इतने खुश दिखाई दे रहे हैं मेरे ससुराल वाले, खास तौर पे मेरी सास, ससुर, ननद, देवर, ये ना अभी खुश है बस। और सास ने तो मेरी शादी को 15 दिन 20 दिन नहीं हुए थे, उससे पहले तो ताने मारने शुरू कर दिए थे सास ननद ने, ये नहीं लाई वो नहीं लाई। ससुर ने ये था कि 8-9 महीने तक इतना कुछ नहीं बोला, उसके बाद वो भी स्टार्ट हो गए। और ननद की तो क्या ही बताऊं, मेरी शादी को 1.5 या 2 महीने हुए थे, तब मैंने सिर्फ इतनी सी बात बोली थी कि दीदी आ जाया करो, मन नहीं लगता। तब इसी बात पे इसने मेरे साथ जो कलेश किया, उसके बाद मैंने तो आज तक इसके सामने ये बात नहीं बोली कि आ जाया करो। फिर क्या बोलती कि बोलती नहीं है। अरे नहीं नहीं, दुल्हन के साथ 1.5 महीने के अंदर अंदर इतना बड़ा कलेश करके जाएगी, वो भी सिर्फ इस बात पे कि मैंने ये बोल दिया कि दीदी आ जाया करो, मेरा भी जो है मन लगा रहेगा, मन नहीं लगता है। बस इसी बात पे क्या बोली कि मैं कोई मतलब ठाली हूँ, मैं मेरे ससुराल में काम नहीं है जो मैं यहाँ आके बैठ जाऊं। और बस इनके ड्रामे ना, मैंने बताया है अपने ब्लॉग में कि 8 से 9 महीने जब तक मैं प्रेग्नेंट नहीं हुई थी, तब तक ये लोग कुल मिला के ठीक थे। सास ननद ने तो अपना चेहरा दिखा दिया था, लेकिन हस्बैंड ने, ससुर ने, देवर ने इतना कुछ नहीं था कि जो मैं समझ सकूं। जैसे ही
जीवांशी मेरी बेटी हुई उसके बाद तो इन लोगों ने हद ही कर दी। काश ये सब अपना रंग पहले दिखा दिया होता इन लोगों ने, तो आज मुझे ये दिन देखना ना पड़ता। सो गाइज ये थी मेरे शादी की वीडियो जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। गाइज मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राम राम सभी को।